कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जो सोने से भी ज़्यादा कीमती था, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, बेहद उन्नत तकनीक थी, लेकिन एक ही रात में पूरा शहर समुद्र में समा गया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इतिहास का वो सच जिसे आज भी समुद्र अपनी गहराइयों में छिपाए बैठा है? अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने करीब 360 ईसा पूर्व किया था। प्लेटो कोई साधारण कहानीकार नहीं थे। वो थे यूनान के महान दार्शनिक और अरस्तु के गुरु। उनकी लिखी बातें आज भी दुनिया की सबसे भरोसेमंद दार्शनिक रचनाओं में गिनी जाती हैं। जब प्लेटो कोई बात लिखते थे तो वो सिर्फ कहानी नहीं होती थी, वो या तो इतिहास होती थी या मानवता के लिए एक चेतावनी। और अटलांटिस उनकी सबसे रहस्यमयी चेतावनी। प्लेटो ने अपनी दो रचनाओं टिमियस और क्रिटियास में अटलांटिस का विस्तार से वर्णन किया। क्रिटियास में एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, यह कहानी मुझे मेरे दादा ने सुनाई थी और उन्हें उनके दादा ने, और ये कहानी मिस्र के पुजारियों से आई थी। यानी प्लेटो ये दावा करते हैं कि अटलांटिस की कहानी कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन रिकॉर्ड पर आधारित थी। उनके अनुसार अटलांटिस एक अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी जो हरक्यूलस के स्तंभों यानी आज के जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के पार थी। ये सभ्यता उस समय के एथेंस से भी कई गुना उन्नत थी। प्लेटो के अनुसार शहर गोलाकार संरचना में बना था। नहरें और पुल थे, सोना, चांदी और एक रहस्यमयी धातु ओरिस्क्लम का उपयोग होता था। राजा पोसिडॉन के वंशज थे। कानून, सेना और प्रशासन बेहद मजबूत था। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ी वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता गया और यहीं से शुरू हुआ विनाश। प्लेटो लिखते हैं कि अटलांटिस के लोग ईश्वर के नियमों को भूल गए। उनकी लालच और सत्ता लालसा से देवता क्रोधित हो गए और फिर आया वो दिन, भयानक भूकंप, भीषण सुनामी और एक ही रात में पूरा अटलांटिस समुद्र की गहराइयों में समा गया। इतना भयानक विनाश कि उसके बाद समुद्र का वो हिस्सा नौकाओं के लिए भी अनुपयोगी हो गया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या प्लेटो ने यह कहानी सिर्फ नैतिक शिक्षा देने के लिए गढ़ी थी या फिर यह किसी असली सभ्यता पर आधारित थी? कई इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो ने इसे एक उदाहरणात्मक कथा एल्गोरी के रूप में लिखा। लेकिन अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो दुनिया भर में अटलांटिस से मिलते जुलते अवशेष क्यों मिलते हैं? ग्रीक कथाओं के अनुसार समुद्र के देवता पेसिडॉन को एक मानव स्त्री से प्रेम हुआ। पेसिडॉन ने उस स्त्री के लिए एक अद्भुत द्वीप बनाया, अटलांटिस। उनके 10 पुत्र हुए और पेसिडॉन ने अटलांटिस को 10 हिस्सों में बांट दिया। सबसे बड़ा पुत्र बना राजा एटलस, जिसके नाम पर पड़ा अटलांटिस। दूसरी थ्योरी मिलती है ग्रीस के सेंटोरोनी। यहाँ एक प्राचीन सभ्यता मिनियन सभ्यता ज्वालामुखी विस्फोट में नष्ट हुई। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेटो की कथा इसी घटना से प्रेरित हो सकती है। तीसरा मिलता है बहमास में बिमिनी रोड। 1968 में बहमास के पास समुद्र तल में सीधी सीधी पत्थर की संरचनाएं मिली। कुछ लोग इसे अटलांटिस की सड़क मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं, लेकिन बहस आज भी जारी है। चौथा है यूरोप का डोंगरलैंड। यूरोप और ब्रिटेन के बीच एक विशाल जमीन थी जो समुद्र स्तर बढ़ने से डूब गई। यह साबित करता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र समुद्र में डूब सकता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि समुद्र स्तर हजारों वर्षों में बढ़ा है। भूकंप और ज्वालामुखी पूरी सभ्यताओं को मिटा चुके हैं। कई प्राचीन शहर आज समुद्र के नीचे हैं, लेकिन अब तक अटलांटिस का पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने गहरे समंदर में पीली ईंटों वाली खनिजानुमा सड़क मिली है। इसे अब अटलांटिस जाने का रास्ता माना जा रहा है। विजडम ऑफ ऑर्स में इसी तरह की पीली सड़क देखने को मिलती है। गहरे समंदर में शोधकर्ताओं को अजीब तरह के पत्थर की बनावट दिखी है जो एक खड़ंजे की तरह है। ये प्रशांत महासागर में पॉप हाना मोकुकोया समुद्री राष्ट्रीय स्मारक में लिल्यूकोक्लोनी रिज में मिली है। अमेरिका में है, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संरक्षण क्षेत्र में से एक है। ये इतना बड़ा है कि शोधकर्ता इसके तल का सिर्फ 3% ही खोज सकें। अटलांटिस शायद किसी प्राचीन सभ्यता की स्मृति, कई घटनाओं का मिश्रण या मानव अहंकार पर चेतावनी। लेकिन एक बात तय है, अगर अटलांटिस सिर्फ कहानी होती तो 2000 साल बाद भी लोग उसे ढूंढ नहीं रहे होते।
हो सकता है अटलांटिस आज भी किसी अंधेरी समुद्री गहराई में हमारा इंतज़ार कर रहा हो, या हो सकता है वो हमें याद दिलाने आया हो कि जब इंसान खुद को ईश्वर समझने लगता है तो प्रकृति उसे इतिहास बना देती है। आप क्या मानते हैं, अटलांटिस मिथक या हकीकत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।